धीन धीन सो सुख राम कहे, जा रे जन को लाड़। फिर दिन सो सुख राम कहे, मुख रसना लीव बाड़। दिन दिन सो सुखराम कहे, जा रे जन को लाड़। लाड़ यानी प्रेम। जो संतों पर प्रेम करता है वो संसार में धन्य है। दिन दिन सो सुखराम कहे, जा रे जन को लाड़। साधु संतों के ऊपर प्रेम करने वाला इस संसार में धन्य है। फिर दिन सो सुखराम कहे, मुख रसना ल्यू बाड़। अब क्या है ये मुख रसना ल्यू बाड़? जिसकी रसना राम राम करते थकती नहीं है, जिसकी रसना हमेशा अंदर में अंदर चलती रहती है, संसार में ये धन्य है। ये एक सुकरात नाम का कोई संत था, उसका नाम था सुकरात। ये हमारे देश का नहीं, विदेश का संत था सुकरात। और भगवत भक्त था। एक रात सोने पर उसको स्वप्न आया और स्वप्न में देखा कि एक व्यक्ति कागज कलम से कुछ लिख रहा था। सपना देख रहा था, उसने पूछा कि भाई आप कौन हो? वो व्यक्ति कहने लगा, मैं देवदूत हूं। देवदूत हो और क्या लिख रहे हो? अब जो जो परमात्मा पे प्रेम करते हैं उसकी एक लिस्ट बना रहा हूं। अच्छा, फिर उस लिस्ट में मेरा नाम कहीं है? मैं भी तो परमात्मा को प्रेम करता हूं। तो उसने देखा, पूरी लिस्ट देखी और फिर कहने लगा, इसमें तुम्हारा नाम नहीं है। दो प्रकार के हमारे रामस्नी है। एक है संतों पे प्रेम करने वाला और दूसरा है जिसके ऊपर संत प्रेम करते हैं। अब संतों पे प्रेम करने वाले से जिसके ऊपर संत प्रेम करते हैं वो बड़ा। महाराज कहते हैं, हरि को वेद निहारो रे, लखे कोई संत पिहारो रे। मुगत को वेद निहारो रे, जाने कोई जाननारो रे। गोविंदो है जो गावो रे, इसो मोए संत मिलाओ रे। हरि ब्रह्म है जो बताओ रे, इसो कोई मोय जताओ रे। गुरा बिन वेदन पायो रे, जके सुन धोय बतायो रे। मुगत को नाव बनायो रे, कर्मा को नरक ठहरायो रे। सुख देव सतगुरु पायो रे, घट घट में ब्रह्म बतायो रे। हरि को भेद न्यारो रे। परमात्मा का भेद न्यारा है। भेद समझते हो ना? परमात्मा को पाने का रास्ता
हरि को भेद नियारो रे, लखे कोई संत पियारो रे। कौन लखेगा? जो संत का प्यारा है। अब संत का प्यारा बनने के लिए पहले संत को प्रेम करना पड़ेगा। अब संतों पे प्रेम करने वाले सभी है, मगर बिरले है जिसके ऊपर संत प्रेम करते हैं, वो बिरले है। और वो बिरला हमको बनना है। जब सुकरात ने उस देवदूत को पूछा कि उस लिस्ट में मेरा नाम है, तो उसने देखा इसमें 400-500 नाम है, इसमें कहीं भी तुम्हारा नाम नहीं है। यानी कौन सी लिस्ट थी? जो भगवान पे प्रेम करता है। फिर वो निराश हो गया, हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी हो, मेरे प्रेम में कोई कमी है, मेरा नाम उस लिस्ट में नहीं है। चलो दोबारा कोशिश करते हैं और परमात्मा को प्रेम करते हैं, कभी न कभी तो उस लिस्ट में मेरा नाम आएगा। अब कुछ दिनों बाद और उसको एक वैसा ही सपना आया, और वही देवदूत कागज कलम लेके लिख रहा था। अब इसको तो पता था वो क्या लिख रहा था। अब इसने पूछा नहीं, क्योंकि पहले पता था उसमें तो उसका नाम नहीं था। अब देवदूत हंसकर पूछने लगा, सुकरात अब तुम पूछोगे नहीं कि ये जो मैं लिस्ट बना रहा हूं इसमें तुम्हारा नाम है कि नहीं है? सुकरात कहने लगे, महाराज पूछ के क्या करूं, आपने तो मुझे पहले ही बता दिया उसमें मेरा नाम नहीं है, और मैंने समझ लिया कि मेरे अंदर कोई कमी है। अब वो कमी निकालने की कोशिश मैं कर रहा हूं। अरे सुकरात, ये वो वाली लिस्ट नहीं है, ये दूसरी लिस्ट है। अब ये कौन सी लिस्ट है? पहली जो लिस्ट थी, जो परमात्मा पे प्रेम करते हैं उसकी, और उसमें तुम्हारा नाम नहीं है। मगर ये लिस्ट है जिसके ऊपर परमात्मा प्रेम करते हैं। अब इसमें सबसे ऊपर तुम्हारा नाम है, इसमें सबसे ऊपर तुम्हारा नाम है। तो हमको ऐसा बनना है, हमको संत का प्यारा बनना है, हमको भगवान का प्यारा बनना है। भगवान हमके प्रेम पर वो मेहर की बारिश कर दे, संत हम पर प्रेम करे और कृपा की बारिश हम पर हो जाए। तो वैसे हमको बनना है। उसको परमात्मा का भेद मिल गया, उसने परमात्मा को पा लिया। हरि को भेद न्यारो रे, और लखे कोई संत प्यारो रे। जो संत का प्यारा है वो परमात्मा को लखेगा। गोविंदो मुगत को भेद नियारो रे, और जाने कोई जानन हारो रे। ये मुक्ति का भेद बहुत बिरले को मिल रहा है, और बहुत बिरला मुक्ति नाम मोक्ष, बहुत बिरला मोक्ष में जाएगा। हम बिरले ही तो है, कहा हम पूरा गांव कहाँ बैठा है, कोई बिरले तो यहाँ आके बैठे हैं। गोविंदो है जू गाओ रे, समझो इस बात को। गोविंदो यानी परमात्मा। अब परमात्मा कैसा है, क्या है परमात्मा का स्वरूप? परमात्मा आकार में है कि निराकार में? निराकार में, आकार में नहीं। परमात्मा आकार में नहीं है, परमात्मा निराकार में है। फिर निराकार को गाने के लिए आकारी शब्द नहीं चलेगा। 52 अक्षर के परमात्मा को तुम पा नहीं सकते। ये 52 अक्षर का खेल है ही नहीं है, ये तो निरक्षर का खेल है। परमात्मा निराकार है तो आपको ही निराकार बनना पड़ेगा, आपको ही माया से हटना पड़ेगा। माया है आकार, और माया के भीतर परमात्मा है निराकार। आपको ही सारी माया का त्याग करना पड़ेगा। निराकार होए निराधार लव लाए, दरियाव जी महाराज कहते हैं। हमें और आपको सबको निराकार बनना पड़ेगा, उस निराकार के देश में जाना पड़ेगा। परमात्मा निराकार है। तो जब तक ये निराकार नियंचर हमारे आपके घट में नहीं जगेगा तब परमात्मा को नहीं पा सकते। आकार में रहता तो आकार के कोई भी नाम से काम चल जाता,
परमात्मा के तो कई नाम है। और ये राम राम जो भी लग रहा है ये भी आकार में है। राम राम से नियंचर पर जागरूक होता है। राम राम लक्ष्य नहीं है, राम राम ही रटते नहीं रहना है। राम राम नियंचर जगाने के लिए हम रट रहे हैं। बिना राम राम से नियंचर नहीं जगेगा, ये भी बात ध्यान में रखो। और राम राम ही रटते रहना नहीं है। मुख सुख है जन नाम बतावे, सो शीस धार उर घर जावे। भजो रात दिन रहो लिवलाई, परम मोक नहीं पावे बाई। अब कोई 52 अक्षर का नाम दे दे, अब नाम ले लिया और उस नाम को हृदय में धारण कर लिया। अब घर पे जाके आसन लगा के रात दिन बैठ के भजन करने लगे। महाराज कहते हैं कि भजो रात दिन रहो लिवलाई, परम मोक नहीं पावे भाई। फिर क्या करेंगे? अगर नाम का रटन करने पर भी परम पद नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे? ये केवल रटने मात्र का काम नहीं है, इसमें प्रेम चाहिए। प्रेम जहाँ हर आप है, नेम जहाँ गुण होय। अकबक जहाँ सुख राम कहे, ब्रह्म कहावे सोय। परमात्मा को पाने का एकमात्र उपाय है प्रेम। जैसो प्रेम जगत सु तेरो, जैसो प्रेम जगत सु तेरो। ऐसो जनासु लागे बे, ऐसो जनासु लागे बे। सो तुण तीरता बारन लागे, तो सुन तीरता बारन लागे। नाव तुरत घट जागे बे, नाव तुरत घट जागे। समझ समझ प्राणिया जो मोक चाहिए, समझ समझ प्राणिया जो मोक चाहिए। ऐसी भगत गए रहिए, ऐसी भगत गए रहिए। सतगुरु शरणो दार सिर ऊपर, सतगुरु शरणो दार सिर ऊपर। राम राम मुख लइए, राम राम मुख लइए। राम राम का रटन तो करना ही पड़ेगा, केवल रटन से काम नहीं चलेगा, उसमें प्रेम चाहिए। कैसा प्रेम? जैसो प्रेम जगत सु तेरो। जैसे संसार से प्रेम करते हैं, जैसे माता पिता से प्रेम करते हैं, जैसे बेटा बेटी से प्रेम करते हैं, जैसे बहन भाई से प्रेम करते हैं, जैसे पति पत्नी में प्रेम रहता है। इस प्रेम को तो आप जानते हो। थोड़ी देर अगर आंखों से दूर हो गया तो बेटा कहता है, माँ कहती है कहाँ गया, आया नहीं। क्यों कहती है? प्रेम।
प्रेम है तो अपने से दूर किसी को होने देना नहीं चाहते, ये प्रेम के लक्षण है। प्रेम जहां हर आप है, जहां प्रेम है वहीं परमात्मा है। प्रेम जग्यो हर नाव प्रकाशे, एक दिवस भर ढील न पासे। दुर्लभ प्रेम वो आवे नाही, तब लगनाव न जाने भाई। अब देरी किसमें है देख लो, कमी हमारे अंदर है या परमात्मा में है या सदगुरु में है। महाराज कहते हैं प्रेम जगे हर नाव प्रकाश। आपके अंदर प्रेम जग गया तो तुरंत नाव जागृत हो गया। अभी तक हमारे अंदर नाव जगा नहीं, इसका मतलब हमारे कमी है। हम वो प्रेम भजन में नहीं ला सके। हम भजन औपचारिक कर रहे, ऊपर ऊपर कर रहे, भीतर में वो राम घुसा ही नहीं है। प्रेम तो नेम से जगेगा ना। प्रेम नेम से जगता है, मगर नेम से भजन करेंगे तो। अब प्रेम से भजन नेम से नहीं करते तो प्रेम कैसे जगेगा? नेम और भेद, हाँ, दो बात चाहिए, नेम नाम नियम। नेम तो चाहिए ना। पहले तो आपको नियम करना पड़ेगा, और नियम प्रेम ये सारी चीजें आती है संगत से। भाव, संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, और प्रीत बिना सुखराम कहे नहीं भजन में चित। भजन करते दिख रहे हैं मगर भजन में चित नहीं है। अब चित नहीं है, मन नहीं है, सूरत नहीं है, तो वो काय का भजन? प्रेम चाहिए। जैसो प्रेम जगत सु तेरो, वैसो साहिब सु लागे वे। ऐसा प्रेम अगर राम जी से है तो सुन कीर्ता बार न लागे। समय नहीं है। कहते राजस्थान में कहावत है, ते चाले एक पांव, मैं चालू एक पांव तो ते चाले 8। अगर मैं एक पैर आगे जाता हूं तो परमात्मा 8 पैर आगे आता है, और मैं चालू 8 तो वो चाले 60। कितना अंतर है? हम अगर एक पैर आगे डालते हैं तो परमात्मा 8 पैर आगे आता है, और हम 8 पैर आगे आते हैं तो परमात्मा 60 पैर आगे आता है। हम आगे ही नहीं बढ़ते। काय करू? काम धंदो सदर कोणी ई कोणी करो, वो कोणी करो, आंगडी ये शक कामे जाए, पण भजनच करिया, पण संगतच करिया, नेमच नहीं। होती नहीं संगत। इसी समय ये झटपट में खटपट करो, घोड़ा पानी पिएगा। नहीं तो नहीं जमेगा। आप क्या इतने अच्छे भविष्यकार थोड़ी हो कि 50-60 साल की उम्र में आप ऐसे ही रहोगे या संसार में रहोगे? ये भी पता है कि नहीं है। अभी हम हैं, इसी में काम चलाओ। जैसे प्रेम जगत सु तेरो, वैसो साहिब सु लागे बे। कहते हैं कि एक पति पत्नी दोनों अगर रामसनी है तो बड़ी अच्छी बात है। अब उसमें ना दोनों रहे, पत्नी रामसनी है, पति रामसनी नहीं होगा तो भी चलेगा, क्योंकि घर की पूरी जिम्मेदारी पत्नी के ऊपर है। अगर अकेला पति रामसनी है और वहां उसकी पत्नी रामसनी है तो वहां बहुत गड़बड़ है। अब ऐसा ही एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी रामसनी नहीं थी, और उस भाई के यहाँ उसका भाई मेहमान बन के आ गया। अब कोई भी वो स्वाभाविक है, जिसका भाई आता है वो भाई बहुत खुशी होती है, आनंद आता है कि भाई मेरा आया है, अब क्या करूं, क्या खिलाऊं। आनंद होता। तो भाई जब आया तो उसने अच्छा खासा खाना बनाया, पूरन पोली का। अब भोजन पूरा बन गया, इतने में आ गए उसके पति के गुरु महाराज, 2-3 लोगों को लेके।
अब ये भक्तिवान तो थी नहीं, अब उसमें भी उस दिन आ गए जिस दिन भाई के लिए अच्छा खासा भोजन बनाया। फिर उसने साधु संत के लिए बनाया राब। राब समझते हो? सगा पड़ोस से खीर साध को राब पिलाई। राब यानी राबड़ी नहीं होती, वो बाजरे के आटे में नमक डाल के राबड़ी वो खिलाते हैं, तो उसको कहते हैं थूली। अब वो बाई बड़ी होशियार थी, साधु संतों के लिए बनाई थूली और अपने भाई के लिए तो पहले ही बनाया था। अब थोड़ी परोसगारी करने में थोड़ी होशियारी करनी थी बस। इनको आगे खिला। अब अलग अलग तो बिठा नहीं सकती, तो भाई को बिठाया बाहर, भाई के साथ और कोई होंगे, एक अन्य साथ। और वो साधु और उसके चेले को बिठाया अंदर में। उसके थाली में थूली यानी वो बाजरे के आटे की, और बाहर में पूरनपोली। अब पूरनपोली की थाली आती, वो सपड़का मारने लगे। अपन खाते हैं कि नहीं ऐसे? पहले जमाने में बहुत ज्यादा खाते थे, सड़ासन सड़ासन, इधर से आवाज उधर से आवाज उधर से आवाज। सही बात है। तो बाहर में ये सपड़का मार के खाना चालू हो गया, अंदर साधु बैठे, हमारे थाली में तो कुछ नहीं। तो साधु कहने लगा भाई को, यानी भाई तक वो आवाज जाए, काई भक्ति में भूल पड़ी या परोसन वाली भूली, यानी भक्ति में भूल पड़ी कि परोसने वाली भूल गई। बाहर तो मारे सपड़ का और अंदर में है थूली। अब अंदर में थूली है और बाहर सपड़ का मार के धड़ाधड़ खा रहे हैं। क्या कोई हमारी भक्ति में भूल पड़ी या परोसने वाली बाई भूल गई? बाई होशियार थी। बाई कहने लगी नहीं भक्ति में भूल पड़ी, नहीं परोसन वाली भूली। मुंडा देखकर टीका काढ़िया, अब जीमो तुम थूली। भाई होशियार थी। भाई कहने लगी महाराज आपकी भक्ति में भूल नहीं पड़ी है, और परोसने वाले भी मैंने भी कुछ नहीं भूली। जिसको जो परसना था वो मैंने परोसा। मुंडा देखकर टीका काढ़िया, तुम कोई मेरे भाई नहीं हो। मेरा भाई वो है, मेरा भाई तो सपड़ का मारने वाला। वो सपड़ का मार रहा है, इसलिए मुंडा देखकर टीका काढ़िया, अब तुम जिमो थूली। तो ऐसी बात अगर हो गई तो क्या कहे। इसलिए नार पुरुष जोड़े आवे, हर की भक्ति समावे। जो स्त्री पुरुष जोड़े से राम स्नेही है, वो घर में क्या आनंद देखना पड़ता। भाव चाहिए। संत रिश्ते हैं भाव से, और भाव से भक्ति बढ़ती है। संग बिना तो भाव नहीं, और भाव बिना नहीं प्रीत। सत्संग करोगे तो भाव बढ़ेगा, भाव से प्रीति बढ़ेगी, प्रीति से भजन में चित लगेगा, और भजन में आनंद आएगा। तो बस करना है आपको, जैसो प्रेम जगत सु तेरो वैसो साहिब सु लागे भी। अगर प्रेम लग गया तो सुन तीर्था बारन लागे। आपका उद्धार होने में समय नहीं लगेगा। नाव तुरंत घट जागे वे, तुरंत वो नियंचर घट में जगेगा। नियंचर जगता है प्रेम से। जागे नाव प्रेम सु भाई, प्रेम बिना नहीं और उपाई। इसी रचना में पूरी तरह से जान डालनी पड़ेगी आपको, उसको कहते हैं प्रेम। मन अगर थोड़ी देर बाहर भटकता है तो मन श्रुति को ले जाएगा, प्रेम लगने नहीं देगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि भजन के बारे में अगर आपकी कुछ समस्या है तो वो पूछो। मेरे अंदर वो पावर नहीं है, मैं महाराज का भेद आपको बता सकता हूं। महाराज ने क्या कहा है, क्या क्या आपके अंदर कमियां हैं, क्यों आपका भजन नहीं लग रहा है। ऐसे हजारों केस का मैंने स्टडी किया है। आपको मैं बता सकता हूं, ऐसे बैठो, ऐसे भजन करो, इससे ये होगा, उससे वो होगा, और जरूर होगा।
हमने क्या बिगाड़ा है? जो प्रेम चाहिए वो प्रेम हम ला नहीं सक रहे, बस इतनी हमारे अंदर कमियां हैं। हम राम राम को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, प्रेम को महत्व नहीं दे रहे हैं। जबकि जगता है नाम प्रेम से, प्रेम आता है राम नाम से। वो राम नाम ऐसा रटो कि जिसमें पूरी जान लगा दो। जितने जोर से, जितने प्रेम से उसको रटन कर सकते हैं वैसा रटन करो। क्यों नहीं जगेगा नाम? महाराज कहते कि प्रेम जगे हर नाव प्रकाश से, एक दिवस भर ढील न पासे। एक दिन की भी ढिलाई नहीं है। वो तो कृपा करने के लिए तैयार है। सदगुरु और परमात्मा माता के जैसे है। ऐसी माता जिसका बच्चा रो रहा है और दूध नहीं पी रहा है। अब जिसका बच्चा रोए और दूध ना पिए वो माता कितनी दुखी होती है देख लो। उस माता को पूछो, यहाँ बैठे हमारी बहन बेटी सब, ये सब माता है। बच्चा अगर रोए और दूध ना पिए तो माता बहुत परेशान होती है। हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा भी देख रहा है हमारी तरफ कि भाई तुम प्रेम से मुझे पुकारो, मैं तो आने के लिए तैयार हूं। पुकारना पड़ेगा, वो प्रेम लाना पड़ेगा, वो जान उसमें डालना पड़ेगा, तब कृपा होगी। तो कल भी और संगत है, यहाँ भी कल जागरण हुआ। थोड़ा सा समय आपके भाव को देखकर, आपके प्रेम को देखकर थोड़ी देर सत्संग मैंने यहाँ पे बढ़ाई। बहुत अच्छा लगा। दो विषय ले लो। और विषय वो गोविंदो है जो प्यार, अरे हो, वो दो कड़वे रहेंगे उनको हमको गोविंदो है जो गाओ रे, ईसो कोई मोह मिलाओ जताओ। बताओ। जताओ नाम कैसे मिलता है उसका भेद बताओ। हरि ब्रह्म है जो बताओ रे, ईसो कोई मोह जताओ रे। गोविंदो है जो गाओ रे, इसे कोई संत मिलाओ रे। ऐसे संत को मुझे मिलाओ। और परमात्मा कैसे मिलते हैं इसका भेद भी ऐसे संत से मुझे मिलाओ। हरि ब्रह्म है जो बताओ रे, इसो कोई मोह जताओ रे। गुरा बिन भेद न पायो रे। भेद मिलेगा गुरु के सिवाय। गुरु अगर है तो एक की बात करेगा, और गुरु अगर नहीं है तो वो दो कहेगा। गुरा बिन भेद न पायो रे, जके सुन दो ये बतायो रे। यानी माया और ब्रह्म सगट मगट बोलेगा। सगुण करो, निर्गुण करो, भक्ति कर रहे अच्छी बात है। अगर सदगुरु नहीं है तो वो ये कहेगा कुछ भी भक्ति करो, कुछ भी मार्ग में आओ, सब मार्ग तो वहीं जाएंगे। और सदगुरु बताएगा एक ब्रह्म का ही ध्यान बताएगा। परमात्मा एक नहीं है, परमात्मा अनेक नहीं है, वो एक है। तो जो एक है उस एक को ध्याय कर, एक आराध, एक सु मिल रहा ताका नाम समाध। तो परमात्मा को मिलने के लिए हमको यहाँ सब छोड़ना पड़ता है। जो हमारे अनेक साथी है ये सबको छोड़ के जाना पड़ता है। काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, विषय को, मन को, मन के विचारों को, फिर प्राण को, फिर तीन गुण को, फिर तत्व को, सबको छोड़ेंगे तब उस एक परमात्मा में जाके मिलेंगे। तो महाराज कहते हैं कि गुरा बिन भेद न पायो रे, जके सुन दोय बतायो रे। मुगत को नाम बताओ। मुगत का नाम सदगुरु बताते हैं। मुक्ति कैसे होगी वो निरंतर सतगुरु जगाता है। मुगत को नाम बनायो रे, कर्माकू नरक ठहरायो रे। सदगुरु कहते कि बुरे कर्म मत करो, नरक में जाओगे, कर्म से डरो। कर्माकू नरक ठहरायो रे, सुखदेव सदगुरु पायो रे, घट घट में ब्रह्म बतायो रे। हरेक के घट में ब्रह्म बताने वाला ही सदगुरु है। परमात्मा बाहर नहीं है, वो हमारे घट में है। और जब तक श्वासा हमारी चल रही है तब तक पाने का उपाय है, तब तक उसको पा सकते हैं। श्वास खत्म होने के बाद परमात्मा को पाने का कोई उपाय नहीं है। मरने पीछे मती मिलो कहे कबीरा राम,
और लोहा माटी मिल गया तो क्या पारस का काम। शरीर जब तक है तभी परमात्मा को पा सकते हैं, मरने के बाद मोक्ष मुक्ति नहीं होगी। जो मरने के बाद मोक्ष मुक्ति बताएगा वो झूठा गुरु है। गुरु तो है वो अभी बैठो, यहाँ बैठो, कल नहीं आज बैठो। अभी देखो आपके अंदर वो शब्द जगता है, शब्द जगने के बाद शब्द के साथ आपकी प्राण की यात्रा को आगे बढ़ाओ। आपके घट के अंदर वो अनंत करोड़ सूर्य का प्रकाश होगा। अब ये नहीं है कि यहां से मशीन में डाल दिया उधर से मोक्ष मिल गया, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए तो पूरा जीवन इसको समर्पित करना पड़ता है। तन मन अर्प गुरादीन दीजे, तन मन अर्प गुरादीन दीजे, आठो पोर गया माही दीजे, आठो पोर गया दीजे, पतिव्रत खंड कबो नहीं कीजे, पतिव्रत खंड कबो नहीं कीजे, हरे मन गुरु मोकाई मारत धर रे, हरे मन गुरु मोकाई मारत धर रे, फुटरिया मना रे, तू तो हर बाज पार उतर, भारो अवसर कारज सर रे, फुटरिया तन मन अरप गुरा जिना दीजे, आटो पोर आज्ञा माई लीजे, पतिव्रत खंड कबू नहीं कीजे। यही है पतिव्रता अंग की भक्ति। एक भजन के अलावा, एक नाम के अलावा, एक सदगुरु के अलावा, एक परमात्मा के अलावा किसी को नहीं मानना। यही है पतिव्रता अंग। पतिव्रता स्त्री घर में रहती है, सास से प्यार करती है, ससुर से प्यार करती है, देवर से प्यार करती है, सबसे प्यार करती है। परिवार में जितने हैं सबसे प्यार करती है, मगर जो प्यार अपने पति से करती है वो और किसी से नहीं करती है। इसको कहते हैं पतिव्रता काम। जग में रहो, सबका सम्मान करो और भजन ही करो। एक भजन नहीं करोगे, बाकी कितने भी हमारे अंदर अच्छे अच्छे लक्षण आ जाएंगे तो भी मोक्ष नहीं होगा। के सुखराम 64 जोगण बिन बंधने लो बांध, ये 8 अंगा 8 अंगे 64 लक्षण अपने आप हमारे घट में उतरते जाएंगे। लक्षण सुधरेंगे अपने आप, मगर भजन में ही आपका चित्त मन लगे रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को